हेलो क्यूटीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपने आज मेरे वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हो। तो शुरू से बताना चाहूँगी। मैं एक बीएड स्टूडेंट हूँ। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा। और करेंटली मैं लास्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने सीटेट का फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सीटेट क्लियर कर दिया था। नाउ मैंने दोनों पेपर का एग्ज़ाम दिया था। एक पेपर जो 1 to 5 क्लास के लिए होता है और सेकंड जो 6 to 8 क्लास के लिए होता है, वही मैंने क्लियर किया था। दोनों में 104 और 105 मार्क्स आया था। नो कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। बहुत से लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। और मैंने 104 एंड 105 लाया था। इससे भी ज़्यादा लेकर आते हैं 120, 30। इट्स नॉट अ बिग डील। बट वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जब मैंने क्लियर किया था तो मेरे क्लासमेट्स मुझसे बहुत क्वेश्चंस करते थे जिनका क्लियर नहीं हुआ था कि कैसे तुमने किया, क्या प्रिपरेशन किया, क्या स्ट्रैटेजी था। तो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए जो कि हेल्पफुल हो सकती है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और एक सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जिसके थ्रू वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं उन सारी स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स के बारे में बात करने वाली हूँ आज, जो मैंने फॉलो किया था अपने टाइम में। सभी चीज़ों का लिस्ट बनाया बेसिकली, और 1 by 1 करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट है नो योर सिलेबस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉर सीटेट। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है बेसिकली। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, जो कि अभी सीटेट का जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो यही होगा कि आप आराम से बैठो, मोबाइल लैपटॉप जो भी आपके पास लो, और थोड़ा सा रिसर्च करो, जानो कि सीटेट का सिलेबस होता है क्या है, एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। सेकेंड स्टेप होता है नो योर एबिलिटी। अभी आप एक बीएड स्टूडेंट हो तभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो। माइट भी आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर में हो या ईयरली आपकी एग्जाम होती है, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा ही, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जब मुझे सिलेबस के बारे में पता चल चुका है कि मुझे पढ़ना क्या है, तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने अभी तक में कितनी पढ़ाई की है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए आप रेफ़र कर सकते हो टेक्स्ट बुक को। टेक्स्ट बुक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मॉक टेस्ट मिलता है। और तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है और जानना है कि आपकी कितनी एबिलिटी है, आपने कितना प्रिपरेशन कर लिया है और कितनी मेहनत अभी आपको करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिलेबस जान लिया, मुझे कैलिबर का भी पता चल गया अपना कि मुझे कितनी मेहनत करनी है, लेकिन जो मेहनत करनी है वो करनी कहाँ से, ये है हमारा और थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन का। हमें मेहनत करने के लिए सोर्स ऑफ लर्निंग को चूज़ करना होगा। सोर्स ऑफ लर्निंग का मतलब है कि या तो आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हो, या कोई बैच खरीदना चाहते हो, या यूट्यूब में जो फ्री वीडियोस मिलते हैं जिसमें कि टॉपिक पढ़ाया गया है उनसे पढ़ना चाहते हो। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप चूज़ करें कि आप किससे पढ़ना चाहते हो। लाइक मैंने चूज़ किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना था, और मुझे जो सबसे अच्छी टीचिंग स्टाइल लगी वो लगी हिमांशी सिंह की। उनकी टीचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही थी, तो डिसाइड किया कि थ्रू मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। इट माइट पॉसिबल कि आपको उनकी टीचिंग स्टाइल उतनी समझ में ना आए या उतनी अच्छी ना लगे, किसी और टीचर की लगे, क्योंकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं बहुत से टीचर्स जो कि सीटेट का प्रिपरेशन कराते हो। तो चूज़ योर टीचर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब से उतना समझ में नहीं आ रहा है, आपको बुक ज़्यादा रिलायबल लगता है, तो चूज़ योर बुक। सोर्स ऑफ लर्निंग आपको चूज़ करना है जिससे आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। यह है आपका थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में अब हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने। जो भी आपने सिलेबस है, आपने उसका एक लिस्ट बनाया मुझे क्या क्या पढ़ना है, और आप पढ़ते जाइए उस टॉपिक को और टिक मारते जाइए कि हाँ ये मैंने आज कवर किया, ये मैंने आज कवर किया, ये मैंने आज कवर किया। लेकिन सिर्फ कवर करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उससे रिलेटेड टेस्ट दो। इसके लिए आप किसी भी सोर्स से आप टेस्ट दे सकते हो। फॉर मी, मैंने टेक्स्ट बुक चूज़ किया था जिस टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं, तो वहाँ से मैं अगर एक टॉपिक कंप्लीट करती थी तो उससे रिलेटेड टेस्ट देती थी, ये जानने के लिए कि क्या सच में मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है या अभी मुझे और मेहनत की ज़रूरत है।
ठीक है। इससे मुझे आइडिया मिल जाता था कि हाँ मुझे अभी और मेहनत करना है, यहाँ पर मेरी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी। सो बेसिकली आप टॉपिक वाइज जब भी आप कंप्लीट कर रहे हो तो हर टॉपिक के बाद आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि रियल में आपका वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है या अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब तक आपके मार्क्स सेटिस्फाइड ना आ जाए टेस्ट में, तब तक आपको वो टॉपिक क्लियर करनी है। जब आपको लगे कि हाँ अगर 10 मार्क्स का मैंने ये टॉपिक पे टेस्ट दिया है और मेरे 9 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, गुड इनफ। नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी ऐसे करके आपका पूरा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है मॉक टेस्ट देने की। जो फर्स्ट टाइम हमने मॉक टेस्ट दिया था, जिससे हमें पता चला था कि हमें कितनी मेहनत करनी है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मुझे आए थे 40 से 50 मार्क्स, ठीक है। अभी मुझे पता है कि सीटेट करने के लिए आपको जो मिनिमम मार्क्स लाना है वो है 90। मेरे 40 से 50 आ रहे हैं तो मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी है। मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सारे टेस्ट दे दिए हैं। अब बारी है मेन मॉक टेस्ट देने की और मुझे उससे पता चल जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन सच में कितनी हुई है या नहीं। सो बेसिकली जब मैंने मॉक टेस्ट दिया सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो मेरे मार्क्स आने लगे। जो 40-50 मार्क्स थे अब वो 90 से पार आ रहे थे। तो मुझे पता चल गया था कि ठीक है मैं सीक्रेट अब क्लियर कर सकती हूँ, इतना प्रिपेयर मैंने कर लिया है। लेकिन सिर्फ 90 मार्क्स लाने इज़ इम्पॉर्टेंट, या सिर्फ पास करना है या फिर अच्छे से पास करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप देख रहे हो कि आपकी मॉक टेस्ट में अब 90 क्रॉस कर रहा है तो आपने छोड़ दिया प्रिपरेशन कि ठीक है भाई अब मैं क्लियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ सीटेट, तो अब मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी रॉन्ग। आपको एग्ज़ाम तक रोज़ मॉक टेस्ट लगानी है, दिन में 2 लगाओ या 1 लगाओ, लेकिन लगानी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पास करने का मोटिव भी है अगर आपका, तो आपका प्रैक्टिस जो है ना वो कंटिन्यू रहना चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम टाइम इशू आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई कितना सारा बर्डन है, कितना सारा रिवाइज करना है। लेकिन अगर टाइम टू टाइम आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं ना तो आपको कोई बर्डन लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि मैंने सारे टॉपिक मुझे पता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार देखा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है एग्ज़ाम तक मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा प्रिपेयर भी करना, कुछ ऐसे मटेरियल प्रिपेयर भी करना होगा जो कि आपके रिवीजन में काम आए। फॉर मी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था हिमांशी सिंह का, एंड उनके टेलीग्राम चैनल पे मुझे मिला था एक PDF, जो कि PDF में ना उन्होंने CDP और जो भी अदर सब्जेक्ट्स थे सबका ना उन्होंने बताया हुआ था। एक शॉर्ट में जो टॉपिक होता है ना रिवाइज करवाया था पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो उससे मैं रिवाइज कर लेती थी। तो एक होता है ना कि रिकैप हो जाता है सारे टॉपिक्स का, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास भी मटेरियल होना चाहिए जिससे आप रिकैप कर सको एवरी डे, ठीक है, ताकि कोई भी टॉपिक आपके दिमाग से निकले ना। मैं बात करूँ इंग्लिश हिंदी SST की, ठीक है। मेरा SST था बिकॉज आई एम एन आर्ट स्टूडेंट। तो इंग्लिश और हिंदी की बात करूँ तो 15-15 मार्क्स का CDP होता है और 15-15 मार्क्स का ग्रामर होता है, ठीक है। टोटल 30-30 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर ग्रामर तो भाई आपको मेहनत करना ही होगा, जो ग्रामर है वो बेसिक, और जो CDP होता है ना इंग्लिश हिंदी का वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। उनका सब पैडागोजी इंग्लिश है या हिंदी है उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अगर मेरा इंग्लिश पैडागोजी है तो जो मुझे पैडागोजी में पढ़ना है ना वही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मेरा पैडागोजी हिंदी है तो हिंदी मेरे लिए इजी होगा। तो बस इसमें कुछ 15 नंबर के ग्रामर्स होते हैं, उसका मेहनत आपको करना। और अगर वो SST का तो इसमें भी सेम 30 मार्क्स का CDP होता है और 30 मार्क्स का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये तीनों सब्जेक्ट जो होता है ना मिक्स करके पूछा जाता है, जो कि 6 to 8 क्लास का NCERT अगर आप पढ़ते हो ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए। ये बात करूँ तो मैंने SST का एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था। जो भी मैंने स्कूल टाइम में पढ़ा था वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक थी और उसी के वो मैंने दिमाग में रखकर एग्ज़ाम दिया था। अगर आपकी CDP कंप्लीट है ना, जो मेन सब्जेक्ट है CDP, तो आपका हिंदी का CDP, इंग्लिश का CDP या SST का CDP है, जो भी आप अगर साइंस स्टूडेंट हो तो आपका साइंस आता है, मैथ्स आता है, उनकी CDP आपकी इजी हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें अपने CDP पे, तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी CDP ना ऑलमोस्ट रिलेटेड ही होती है। ये था कुछ पॉइंट्स प्रिपरेशन का
जैसा मैंने प्रिपेयर किया था। तो अभी आने वाला है सीटेट का एग्ज़ाम एंड फॉर्म भी निकल चुका है, तो भरिए, मेहनत करिए एंड डेफिनेटली अगर आप थोड़े कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और नॉट एन इशू अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ है, जो मैंने स्टेप्स बताया आप उसे फॉलो करें एंड कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो आपका निकल ही जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड काफ़ी मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टिल्स।